छर कोई अक्षर कोई निअक्षर, सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप अपाने का, आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बताने हट गया मत संसारे का। बंधुओं, 24 अवतार की चर्चा पंडितों ने किया। 24 भगवान दुनिया में आए हैं और उसी के अनुसार ग्रंथ लिखा है। वेद के जितने ऋषि हैं, वेद का मूल है ओम, और ओम में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म। अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव। ब्रह्मा कामी, विष्णु लोभी, शंकर क्रोधी। जितने भी वेद के ऋषि हुए सब या तो कामी थे, और नहीं तो क्रोधी थे, और नहीं तो लोभी थे। वाल्मीकि कैसे थे, नारद जी कैसे थे, इंद्र कैसे थे, दुर्वासा कैसे थे, सब के बारे में लिखा हुआ है। फलना को शराप दिया, फलना को शराप दिया, फलना को मार दिया, फलना को मार दिया। यही तो 3 बंधन है। इसी 3 बंधन को काटने के लिए सदगुरु कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए बंदगी भी 3 बार हो रही है और जयकारा भी 3 बार लग रहा है। यही 3 बंधन है लोगों के ऊपर, ब्रह्मा का, विष्णु का और महादेव का। इसी के लिए सारा ग्रंथ वेद पुराण स्मृति इसी पर आधारित लिखा गया। भगवान को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या होगा? गॉड। गॉड में कितने लेटर है? 3। GOD, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा है उत्पादक, विष्णु है चालक और शंकर है संहारक। इसी से आपका कल्याण हो गया। ये औरत सभी बकरी को पालती है बड़ा प्रेम से। जाड़ा महीना पोता वाला है, वो हवाई से बकरी को पहना देती है जो जार न लगे। पालन करती है विष्णु के गुण में, और जब 10 किलो के बूझ गया जो हो गया है, तब शंकर के गुण में कसैया के हाथे बेच दिया, संहार कर गया उसका। मुर्गी पोसने वाला भी मुर्गी का बच्चा लाता है ब्रह्मा के गुण में, वो सृष्टि करता है। और विष्णु के गुण में आके नाना प्रकार के विटामिन चोकर चुन्नी देके उसका पालन करता है। और जब 5-7 किलो के मुर्गी हो गया तो शंकर के गुण में आके सबका संहार, सबका नरेटिव कटवा दिया। साहब कबीर कहे, रक्षक कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। ये तीनों काल का अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके चक्कर में गए तो भक्ष हो जाएगा, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीनों काल का अवतार है ब्रह्मा विष्णु और महादेव। इनका तीनों भाई का नाम क्या है मालूम है? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का जरा संधि विच्छेद कीजिए तो। त्रिपुरारी के संधि विच्छेद कीजिए। त्रि माने 3, अपूर माने गांव, और अरी माने दुश्मन, जो 3 लोग का दुश्मन हो। इसी पर आधारित वेद पुराण है। यह तीनों भाई पर आधारित, जो 3 लोग का दुश्मन हो। इनके हाथ में है त्रिशूल। जरा त्रिशूल का संधि विच्छेद कीजिए, त्रिशूल का संधि विच्छेद कीजिए। त्रि माने 3 और शूल माने
शूल माने दुख, तीन दुख देने वाले तीनों भाई, ब्रह्मा काम में फंसाने वाले, विष्णु लोभ में फंसाने वाले और शंकर क्रोध में। कबीर साहब बीजक में बता रहे हैं, सार सबद से बाँची हो मानहु इतवारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाके डारा हो, तिरदेवा शाखा है पल्लव है संसारा हो, ब्रह्मा वेद सही कियो शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो ये उड़ले व्यवहारा हो, तीन लोक दसहु दिशा जमरोकिन द्वारा हो, कीर भये सब जियारा लिए बीस का चारा हो, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। सारा जीव सुग्गा बना है, आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई बहेलिया बन के और बीस का चारा फैला रहा है और सब खा खा करके मर रहा है। बंधुओं, साधारण बात, अध्यात्म की राजनीति साधारण नहीं है। तनका भर के राजनीति ब्राह्मण नहीं लगाया है अध्यात्म में, समझना। बीजेपी या कांग्रेस और राजद के राजनीति समझ लीजिएगा, लेकिन अध्यात्म की राजनीति बहुत पढ़ लेने से नहीं समझने वाला है। ये बात समझ लीजिए, वो पढ़ते पढ़ते बौरा जाएगा, बौख जाएगा। तनी भर के राजनीति से नहीं लगा के रखा है, अब पैर अपना पुजवा रहा है सब जात से, बारहो जात से। ये बात समझ लीजिए। हमको कहा एक आदमी, सिवान से फोन किया, अर्जुन तिवारी नाम है, आपने ब्राह्मण का बहुत खिलाफ किया। हम की क्या बात है? तो मनीष कश्यप को जानते हैं? हम की जानते तो हैं। तो आपका क्या नतीजा होगा सो जान लीजिए पहले। हम की आप भी जान लीजिए, हम बाम सेठ के आदमी हैं और 52 मेष राम का आदमी है। आपका क्या नतीजा होगा सो आप जान लीजिए। आप भी समझ लीजिए आपका क्या नतीजा होगा, आप भी समझ जाइए। चुप हो गया, उस दिन से फोन करना बंद कर दिया। भगवान आप ही के हिस्सा में है, हमारे हिस्सा में नहीं है। तो आप अपना गाय को चोकर चुन्नी खिलाइए, आपको दूध देगी। हम अपना गाय को लठियाएंगे, हमको लठाल मारेगी। अपना हिस्सा में भगवान को आप पूजिए, हमको गरियाने का छुट्टी दीजिए। हम अपना हिस्सा में गाड़ी पढ़ेंगे। भगवान जो नतीजा हमको करना होगा वो करेगा। आज तक वो रुआ तो भगवान से टेढ़ हुए भी नहीं किया। अब क्या करेगा? अब तो 70 बरस की उम्र हो गया, गाड़ी पढ़ते पढ़ते 70 बरस के हम हो गए। भगवान के फेर में पड़ल है। भगवान ऐसा करेगा, भगवान वैसा करेगा। भारत का कौन स्टेट बाकी है जहां हम नहीं जाते हैं कार्यक्रम में? अभी तो छत्तीसगढ़ से 15 दिन पर आए हैं, 15 दिन पर छत्तीसगढ़ से आए हैं कार्यक्रम। फिर जुलाई में हरियाणा का प्रोग्राम है, हरियाणा जाना है। छत्तीसगढ़ में भी बाम सेठ के लोग आए मेरे निकट, छत्तीसगढ़ में भी आए। कहा साहब, बाबा साहब की चर्चा कुछ कीजिए मंच पर। बहुत लोग पैरवी करने के लिए आए। ये बात सही है कि आपस में सौहार्द बनाइए, लेकिन उससे तो सौहार्द नहीं बनेगा, किसी कीमत में नहीं बनेगा। वो तो आपको सोलकन कहबे करेगा, उसका मुंह बिगड़ा हुआ है, उसका मुंह बहसा हुआ है, वो सोलकन आपको कहबे करेगा। अभी एक मध्य प्रदेश का लड़का अगले साल जून में हमसे आया मिलने। कहा साहब कहाँ है? हम कहा हम खगड़िया में हैं। तो हम खगड़िया में उतर रहे हैं। कौन गांव में? हम कमलपुर में। बेचारा आया रविदास जाति का था। कहा साहब अभी भी ठाकुर ब्राह्मण अपने दरवाजे पर हम लोगों को बैठने नहीं देता। अभी भी इस समय में ये चलती, अभी भी सामाजिक सौहार्द कैसे बन जाएगा हिंदू में? पंडित लोग हिंदू को एक जगह रहने दिया, जो हिंदू का एकता बन जाए। नहीं तो मुसलमान लड़ लेता हिंदू से कभी भी। किसी को चमार बना दिया, किसी को दुसाद, किसी को मुसहर, किसी को डोम। यहां तक इनकी चालबाजी हम देखा है।
मझरौठ को जाके कहा कि वो किसनौत अपने के पड़तर करत, आ किसनौत को जाके कह दिया हो मझरौठ गेल गुजरल है वो अपने के पड़तर करत। जात जात में खंड खंड तोड़ करके फेंक दिया गया। अपने वो सब 72 जाति मिला के एक जगह विवाह करेगा, अपना गोत्र में नहीं करेगा। यहाँ गोत्र गोत्र फुटकाया गया। कुशवाहा में, कुर्मी में, लोहार में, हजाम में, तेली में, सूरी में, सब में फुटका दिया। उसमें फुटकौले में बियाह होता है, एक गोत्र में नहीं होगा, अलग गोत्र में होता है। यहाँ कह दिया अपना गोत्र में करू तक वो तो दोसर गोत्र के लोग। ये राजनीति के समझेगा? इस विचार को कौन पहचानेगा? साहब कबीर ने कहा होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहते हैं, इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते। श्राद्ध कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पूजाते हैं, और कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पूजवाते हैं। साग सब्जी और पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठग ठग खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम के सज्ञा पाते हैं, आई प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरिलिन है मीन रूप 24 अवतार में दिया गया, श्रीमद् भागवत उलट के देखिए। पहला अवतार भगवान का क्या दिया गया है? मीन अवतार। भगवान मीन रूप में, मछली रूप में अवतार लिए। उस मीन को क्या किया है इन लोगों ने? जब हरिलिन है मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। इनके बेटा के विवाह में, सगुन में, तिलक में जाता है, विवाह में जाता है डाला पर रोहू मछली। कबीर साहब कहे जब हरिलिन है मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं, आपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते हैं। भगवान गए मछली जोनी में, भगवान गए दूसरा अवतार कछुआ जोनी में। केहन कुकर्मी भगवान था जो मछली जोनी में गया और कछुआ जोनी में गया। भगवान का पहला अवतार है मीन अवतार। भगवान मछली रूप में अवतार लिए, शंखासुर राक्षस को मारा और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, जो समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। और तीसरे भगवान बड़ा माने सुगर रूप में आए, जो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए, जो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए, जो राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और अंत में उसको 1 लाख में पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, 21 बार छतरी को मार के गिराया, अंत में पिता के आदेश से मां का गर्दन काट लिया। सातवें अवतार राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। और इन पंडितों की चालाकी ने 8वां अवतार में, 9वां अवतार में भगवान बुद्ध को घसीट दिया। 8वां अवतार में भगवान कृष्ण आए, जो 16 सहस्त्र गोपी 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए ब्रह्मचारी माना। 18 अक्षौहिणी सेना को कृष्ण ने मरवाया, 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया, और 100 भाई दुर्योधन को मरवाने वाले ये गीता वाले, इनकी पूजा हो रही है। ये गीता वाले की पूजा हो रही है। और 10वां अवतार में कलंकी अवतार लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, वहाँ उसके बगल में संभल एक गांव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा। फ्यूचर टेंस लिया नहीं है, लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। उप अवतार लिखा, 14 उप अवतार है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है,
लिखा है कि जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्व मोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है, जो देवभूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्य शास्त्र बनाया। सातवां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। आठवां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, गुरु की खोज करनी चाहिए। और 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूध और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भार्या से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के, पावर ज्यादा है। और 14 भगवान है स्टेट स्तर के, राज्य मंत्री है, उसका पावर थोड़ा कम है। 24 भगवान की चर्चा बहुजन समाज पर पंडित लोगों ने थोपा है। इसकी पूजा करोगे और तुम्हारा कल्याण स्वर्ग हो जाएगा, चले जाओगे स्वर्ग। और इसी देवी देवता पर आधारित सारा ग्रंथ लिखा गया। यहाँ तो जड़िए कट रहा है, इधर देवते से अत्याचारी है। इसका ग्रंथ पढ़ के हम क्या करें? अगर आज 24 अवतार जिंदा रहता तो बिना डांड में रस्सा लगने दूसरा कोई उपाय नहीं था। बिना जेल गेले इसका कोई उपाय नहीं था। हाई कोर्ट से बेल नहीं होता इसका, समझ लीजिए। जो हत्यारा है 24 अवतार, ये हत्यारा आपने सुना, उसी की पूजा ठग करके हम लोगों से करवा रहा है। हम लोग कर रहे हैं। एक विश्वकर्मा पूजा करता है गरीब वाला, हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका मैंने पूजा किया, मेरे ऊपर निगाह रखना, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी असमय में भगठा न लगे। अब उधर गैरेज वाला कहता है, विश्वकर्मा जी, ये दुनिया के गाड़ी उल्टा देना, दुनिया के गाड़ी भगठा देना, जो हमारे गैरेज चले के चाहिए। विश्वकर्मा जी के कर बात मानते हैं। एगो औरत सूप ले ले कहती है, हे छठी माई, हे दीनानाथ, हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तो अगला साल फिर आपका हम पूजा करेंगे। अब उधर डॉक्टर के पत्नी सूप ले ले कहे, हे दीनानाथ, ये दुनिया के टीबी दमा कैंसर हो जाए, जो हमारा मर्दावा के डॉक्टरी चलते रहे के चाहिए। क्या कर बात दीनानाथ छठी माई मानेगा? इस सब पंडित झूठ रोजगार करवा रहा है आपसे, समझ जाइए सब लोग। मैं कह दिया कि एक पैकेट अगरबत्ती खरीदते हो भगवान के नाम पर, वो आर्थिक हानि हो रही है। उस एक पैकेट अगरबत्ती के पैसा से अपने बेटा और बेटी को कलम खरीद के दे देना। कलम की आवश्यकता है। जो देवी दुर्गा के जाते हो पूजने के लिए, अपने घर में माँ बाप का पूजा कर लेना। अपने घर में माँ बाप का पूजा कर लेना। मैंने कह दिया, मंदिर जाते जाते पूजा करते करते दलिद्र हो जाओगे, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अंत में पैसा बड़ा मेहनत से कमाया जाता है, पैसा को बचाइए। पैसा को, औरत हो या मर्द हो, पैसा को बचावे। आज तक क्या मिला मंदिर जाते जाते? क्या मिला बैजनाथ धाम जाते जाते? कुछ मिला? कुछ पाया? गमा के आया। बैजनाथ धाम से गमा के आया, कुंभ से गमा के आया, वैष्णो देवी से अपना जेबी का पैसा गमा के आया। हर जगह जाओगे गमा के आओगे, लेकिन खेत में जाओगे तो गमा के नहीं आओगे। कार्तिक में जाओगे खेत में, तब बैसाख में घर भर जाएगा आपका अन्न से, घर भर जाएगा अन्न से। और विद्यालय में जाओगे तो बेटा पोता इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा।
दुकान में मेहनत करोगे तो धन से घर भर जाएगा, और गाय के भैंसी के बथान में मेहनत करोगे तो दूध दही घृत मक्खन मलाई से घर भर जाएगा। और मंदिर में पूजा करोगे तो बिना दलित बनले दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए सब लोग अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए, किसी के चंगुल में मत जाइए, बेईमानों से सावधान रहिए एकदम बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने क्या कहा विधानसभा में, कहा सो सुना है? चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा बरी हुए इसलिए कि मिश्रा जी थे, और चारा घोटाला में लालू जेल गए इसलिए कि पिछड़ा थे। मिश्रा फिरी या पिछड़ा जेल काटे। अभी का नियम देख लीजिए, अभी क्या हुआ सो बंधुओं, सब जात एक हो जाएगा, राजपूत भी मान जाएगा, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। इनका हंसुआ ऐसे टेढ़ है, ये नहीं, ये समता मूलक समाज नहीं बनने देंगे किसी कीमत में नहीं। सब लोगों को साधुवाद, असंग साहब को लाख लाख साधुवाद, जितने लोग बैठे हैं सबको साधुवाद। जो साउंड वाले बिंदेश्वरी साहब के लड़का है, हमको तो पंडाल देख के इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ। कल पंडाल देख के मेरा मन इतना खुश हुआ, लेकिन आज का जो प्रकृति ने पंडाल का दशा किया, आते आते देखकर बड़ा दुख हो गया। खैर प्राकृतिक प्रकोप है, कोई व्यक्ति तो किया नहीं है, तो इसको भी मैं बिंदेश्वरी साहब के सारे लड़के को साधुवाद देता हूँ। और जितने लोग भोजन बनाने में लगे हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। इधर माँ बहनें बैठी है, इनको भी साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इधर भाई बंधु लोग बैठे हैं, सबको साधुवाद धन्यवाद। मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबको साहेब बंदगी नमस्कार प्रणाम करते अंत में अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत सुंदर रमाशंकर साहब जी, बहुत कम समय में बहुत सुंदर बात बताए आपको। बाकी बात अगर कमी रह गया हो तो रमाशंकर साहब का YouTube पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं अंतिम प्रवचनकर्ता के रूप में मैं उस संत को बुलाना चाहता हूं जो इस इलाके के अंदर और एक रोज भी नहीं, महीना के 30 रोज उनका सोच और समझ यही रखते हैं कि हमारा समाज का विकास कैसे हो, हमारा समाज अच्छा कब बने, कैसे बने, इसी चिंता में लगे रहते हैं। इन बातों से आपको पता चल गया होगा। तो मैं आचार्य असंग स्वरूप साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं। 5 बजे जो है सो समाप्त करना है कार्यक्रम को।